हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। और इसके पिछले वाले वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 8 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था कि ब्रांचेज क्या होती है गिट के अंदर एंड व्हाई डू वी नीड ब्रांचेज, और किस तरीके से हम ब्रांचेज को क्रिएट करते हैं और उनसे रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपने पिछले दो वीडियो यानी लेक्चर नंबर 8.1 और 8.2 नहीं देखे हैं तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे वो जानने के लिए और वो समझने के लिए आपको पिछले वाला लेक्चर की पूरी थ्योरी और प्रैक्टिकल आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वाला दो वीडियो देख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अब आप समझिए कि ये मर्ज और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम वापस अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर चलते हैं। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो भी है। देखिए, आपने क्या किया, ये आपकी मास्टर ब्रांच चल रही थी, ठीक है, और आपने इस मूवमेंट पे आके यहां से एक नई ब्रांच बनाई थी। ठीक है, उस ब्रांच का नाम क्या लिखा था, ये मान लीजिए कि आपकी मास्टर ब्रांच है। इस ब्रांच का आपने नाम लिखा था V1 अंडरस्कोर एनहांसमेंट। आप ब्रांच का नाम कुछ भी रख सकते हो, रिलेवेंट रखिए, एनहांसमेंट। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके अंदर इतना सारा काम किया। अब आप क्या चाहते हो कि देखिए, मैंने अपनी V1 एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर जो मेरे बॉस ने मेरे को काम बोला था वो एनहांसमेंट मैंने कर दिए हैं। अब मैं इस एनहांसमेंट को अपने जो प्रोडक्शन के अंदर जो कोड चल रहा है, मान लीजिए कि अपना जो लाइव जो हमने कोड कर रखा है अपने प्रोजेक्ट का, उस वो सारा का सारा कोड अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर है। तो अब आप अपने बॉस को क्या बोलोगे, बॉस देखो, मैंने V1 एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर सारा का सारा काम कर दिया है, अब आप मेरे कोड को टेस्ट कर लीजिए। हालांकि आपका मैनेजर टेस्ट नहीं करता है, वो क्यूए टीम से टेस्ट करवाता है। तो मान लीजिए कि आपकी क्यूए टीम ने कहा कि आपका कोड अच्छा चल रहा है, तो अब आपका बॉस क्या करेगा, आपका जो कोड है उसको आपकी इस मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज कर देगा। जैसे ही मर्ज करेगा तो अब आपकी मास्टर ब्रांच कैसी दिखेगी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ तक का कोड कौन सा था, पहले मास्टर का था। अब ये ब्रांच के अंदर जो ये V1 एनहांसमेंट का कोड था, ये भी अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर मिलके अब ये दोनों एक बन गए हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि अब आपका जो प्रोडक्शन के अंदर कोड, आपने कहा कि मेरी मास्टर ब्रांच का कोड प्रोडक्शन में चल रहा है, तो अब आपका इस ब्रांच का कोड भी क्योंकि मिक्स हो गया तो अब ये भी अपना प्रोडक्शन के अंदर चला गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक नई फंक्शनैलिटी पे काम करने के लिए आपने एग्जिस्टिंग कोड को नहीं छेड़ा, उसकी आपने कॉपी बनाई। कॉपी आपने खुद नहीं बनाई, आपने गिट को कहा, तो गिट ने क्या कहा कि देखो, इसको कॉपी मत बोला करो, इसको ब्रांच बोला करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, ये मैं मैनेज करता हूं। तो तुमको कोई भी फाइलें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक नई ब्रांच बनाओ और उस ब्रांच से आगे अपना काम करो, फिर इस ब्रांच को मर्ज कर दो। तो अब आप कहोगे कि सर आज का लेक्चर फिर क्या है, ये तो आप पुरानी वाली थ्योरी पढ़ा रहे हो। अब आप ध्यान से सुनिए, बड़े गौर से सुनना कि आपने क्या किया, यहां तक मास्टर ब्रांच थी, आपने नई ब्रांच बनाई V1 एनहांसमेंट की, और इसके अंदर आपने सारा कोड किया। अब आपने क्या कहा कि देखो, मेरा कोड सही चल रहा है, मैं चाहता हूं मेरा कोड है वो अब अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाए। मर्ज होने का मतलब अब मास्टर ब्रांच के अंदर ये सारा का सारा कोड आप कॉपी पेस्ट करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बस ये कोड आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो, जैसे कैरी मिनाटी कहते हैं ना कि आप सब्सक्राइब वाले बटन पे थूको, कूदो, लात मारो, कुछ भी करो, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो हमने गिट को कहा कि गिट देख, क्योंकि तुम ही नेता बन रहे थे कि मैं सारा कुछ मैनेज करूंगा, तो मैंने एक V1 एनहांसमेंट नाम की ब्रांच बना के उसके अंदर कई सारा कोड किया था। अब मैं वो चाहता हूं कि वो सारा का सारा कोड मास्टर ब्रांच में मर्ज हो जाए, मुझे खुद से मर्ज नहीं करना पड़े। तो गिट बोलेगा देख, तू टेंशन मत ले। ठीक है, तो हम बोलेंगे यार तुम क्या हो, तुम भगवान हो क्या यार, तुम्हारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। गिट बोलता है अरे इतनी तारीफ भी मत करो, मुझे शर्म आने लग जाती है। मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में कहा था कि जब आप गिट की जर्नी में आगे बढ़ोगे, गिट से आपको इतना प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि आप सच में अपने आप को लकी मानोगे कि मुझे गिट सीखने को मिला और आज मुझे गिट आता है, क्योंकि गिट अपने आप में पूरी एक, क्या ही कहूं मैं। ठीक है, चलो, तो देखिए, अब आपको तारीख एक ही मत, अब आप क्या चाहते हो कि मास्टर ब्रांच के अंदर आप मर्ज करना चाहते हो V1 एनहांसमेंट का कोड।
ENHANCEMENT, ठीक है। तो देखिए मर्ज का मतलब यही होता है कि आप एक ब्रांच के अंदर दूसरी ब्रांच का कोड लाना चाहते हो, ठीक है। जो अपनी इस ब्रांच के अंदर कोड है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाए, इसको बोलते हैं मर्ज। ध्यान रखना, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी टर्म है ना, ये आपको डे टू डे लाइफ में आपको सुनने को मिलेगी। जब आप एक रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वो बोलेगा कि यार एक काम करो, तुम मेरी ब्रांच से कोड ले लो, मेरी ब्रांच को मर्ज कर दो अपनी ब्रांच के अंदर, फिर प्रोडक्शन में भेज दो, ठीक है। फिर कोई बोलेगा यार कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको जाननी बहुत जरूरी होती है। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जिस ब्रांच में आपको कोड मर्ज करना है, किस ब्रांच में कोड मर्ज करना है अपने को? मास्टर ब्रांच के अंदर अपने को कोड मर्ज करना है। तो आप सबसे पहले मास्टर ब्रांच के अंदर आ जाइए। फर्स्ट स्टेप क्या है? मास्टर ब्रांच के अंदर आ जाइए, ठीक है। तो मास्टर ब्रांच में आने के लिए आपको क्या कमांड चलानी पड़ेगी? आपको कमांड चलानी पड़ेगी गिट चेकआउट, ठीक है, मास्टर। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे, अब आप किस ब्रांच के अंदर आ गए? मास्टर ब्रांच के अंदर आ गए। दूसरी कमांड अब आपको चलानी है गिट मर्ज, और अब आप मास्टर ब्रांच के अंदर, ये करंट ब्रांच के अंदर आप किस ब्रांच को मर्ज करना चाहते हो? आप करियो मैं मर्ज करना चाहता हूं V1 एनहांसमेंट को, तो आप लिख दीजिए V1 अंडरस्कोर एनहांसमेंट। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे, आपकी मास्टर ब्रांच के अंदर V1 एनहांसमेंट का सारा कोड आ जाएगा, ठीक है। आपने चाहे उसके अंदर 500 फाइलें चेंज की हो, आपने 10 फाइलें डिलीट की हो, 20 नई बनाई हो, आपने जो भी काम किया हो, वो सारा का सारा आपकी मास्टर ब्रांच के अंदर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल गौर करके, ठीक है। जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां पे इतना बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। IMP, बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से, ठीक है। चलो देखो, आपकी ब्रांच थी मास्टर ब्रांच, ठीक है। ये आपकी ब्रांच चल रही थी मास्टर ब्रांच। अब इस मोमेंट पे आपने एक नई ब्रांच बनाई V1 एनहांसमेंट की, ठीक है। चलो ठीक है, इसी मोमेंट पे या किसी भी मोमेंट पे, मैं बात कर रहा हूं किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी एक और डेवलपर ने एक और ब्रांच बना ली, प्रोडक्ट प्रोडक्ट गैलरी, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस डेवलपर ने अपना काम किया और इसने अपना काम किया। अब क्योंकि देखो प्रोडक्ट गैलरी में वो क्या करेगा, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये अपनी इंडेक्स फाइल थी, या कोई भी फाइल मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि इंडेक्स फाइल थी। तो जो प्रोडक्ट गैलरी वाले ने क्या किया कि अभी हमारे पास मान लो कि जो मेन्यू के अंदर होम और प्रोडक्ट दो ही बटन दिख रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर इसने जो प्रोडक्ट गैलरी वाले ने एक और नया बटन ऐड कर दिया गैलरी का, ठीक है। अब जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो गैलरी वाले पेज पे चला जाएगा। ये उसने किस फाइल में किया? हेडर फाइल में, क्योंकि हेडर फाइल के अंदर ही होता है क्या, जो मेन्यू बार होता है, ठीक है। अब सिमिलरली V1 एनहांसमेंट वाले ने क्या किया, देखो उसने भी इंडेक्स फाइल के अंदर क्या किया कि एक तो उसने ऐड कर दिया कॉन्टेक्ट, सॉरी, अब V1 एनहांसमेंट वाले ने भी क्या किया, हेडर फाइल के अंदर कर दिया क्या, होम और प्रोडक्ट तो पहले से ही थे। अब क्योंकि ये गैलरी वाला ये मास्टर में तो था नहीं शुरुआत से, ये तो इसकी लोकल ब्रांच में है, तो इस वाली ब्रांच के अंदर ये दिखेगा नहीं, तो इसने एक काम किया, इसने किया कॉन्टेक्ट और इसने एक कर दिया अबाउट, ठीक है। और इसी मोमेंट पे इसने क्या किया कि होम को इसने मेन कर दिया, क्योंकि इसको बोला गया था कि तुम होम को मेन भी कर देना, ठीक है। या फिर मेन को अपने पास ये कर लेते हैं कि होम मेन ये दो ही होता है, चलो अपन हाउस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होम था उसकी जगह आपको हाउस कर देना है, अगर मेन था तो मेन की जगह हाउस कर देना है। तो इसने ये काम किया अपनी लोकल ब्रांच में, इसने भी अपने काम किया लोकल ब्रांच में। आपको पता है ब्रांचेज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, उसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस करो दूसरे वाले को पता नहीं चलेगा। अब देखो मास्टर के अंदर जो कोड था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था होम और उसके अंदर था प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट गैलरी वाले ने कहा कि मैंने गैलरी का काम कंप्लीट कर लिया है
और अब तुम मेरी ब्रांच को मर्ज कर दो। ठीक है, अभी V1 एनहांसमेंट वाला अपना काम कर रहा था, तो इसने क्या किया, अपनी ब्रांच को मर्ज किया। मर्ज किया तो क्या हुआ, इसका सारा का सारा कोड आएगा यहाँ पे, तो इसका हेडर वाली फाइल का भी कोड आएगा। तो पहले हेडर में क्या था, होम और प्रोडक्ट था, अब क्या जाएगा, होम, प्रोडक्ट और गैलरी आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, मैं अगर नीचे चलता हूं तो अपन ने मास्टर के अंदर मर्ज कर दिए प्रोडक्ट गैलरी को। ठीक है, अब ये दोनों अपने पास हो गए, मिक्स हो गए, और यहां से एक नई ब्रांच अपने पास क्या थी, अपने पास ब्रांच थी, कौन सी थी, V1 एनहांसमेंट की। ठीक है, अब देखिए, जब V1 एनहांसमेंट वाला बोलेगा कि एक काम करो मेरा भी कोड मर्ज कर दो, ठीक है भैया तुम्हारा भी कोड मर्ज कर देते हैं। तो जब मर्ज करेंगे तब क्या होगा, आप ध्यान से देखिए कि अभी जो करंट जो इसके अंदर हेडर फाइल है उसके अंदर कैसा कंटेंट दिख रहा है, उसके अंदर दिख रहा है होम, प्रोडक्ट, गैलरी, ये दिख रहा है। किसके अंदर, मास्टर के अंदर जो अभी प्रोडक्ट गैलरी को मिक्स करने के बाद में जो हेडर फाइल थी उसका कंटेंट ये दिख रहा है। चलो, लेकिन जो V1 एनहांसमेंट से जो फाइल आ रही है उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसके अंदर कंटेंट है हेडर, सॉरी उसके अंदर कंटेंट है, ये मैं किस बात की कर रहा हूं, हेडर फाइल की बात कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे भी मान लीजिए कि अपनी हेडर फाइल है, इसके अंदर कंटेंट आ रहा है हाउस, और यहां पे आ रहा है प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट, अबाउट। अब देखिए गिट का काम क्या होता है कि जो कोड अपनी, अब आपने लिखा कि मास्टर के अंदर मर्ज कर दो मेरे V1 एनहांसमेंट को, तो जब वो मर्ज करने जाएगा तो वो क्या करेगा, इस वाली फाइल का सारा कोड इसमें डालते जाएगा। ठीक है, लेकिन डालते समय इसको क्या पता चलेगा कि अरे यार जब मैंने कॉपी किया था तब तो इसके अंदर ये दो ही चीजें थी, अब इसके अंदर ये एक चीज आ गई, अब ये एक चीज मेरी इस फाइल के अंदर है नहीं, मेरी इस फाइल के अंदर हाउस लिखा हुआ है, इसमें होम लिखा हुआ है। अब वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं मर्ज करूं तो करूं कैसे, मतलब कि अब गिट यहाँ पे कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज क्यों होगा, गिट को ये नहीं समझ में आएगी कि मैं होम रखूं या हाउस रखूं। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गैलरी दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट और अबाउट दिख रहा है। तब अब गिट क्या हो गया, पूरा कंफ्यूज हो गया। गिट अब हमको क्या बोलेगा, देखो भैया मैं क्या कर रहा था, आपकी ब्रांच को मास्टर में मर्ज कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे मैं उसको मर्ज नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ फाइलें जो कॉमन फाइलें थी उनमें अगर चेंजेस हुआ है तो मैं उनको मर्ज नहीं कर पा रहा हूं। देखो मैंने पूरी कोशिश की है लेकिन मैं मर्ज नहीं कर पा रहा हूं। तो हम बोलेंगे गिट यार तुम में पावर ही नहीं। गिट बोलेगा देखो पावर है लेकिन ये चीज मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे होम रखना है कि हाउस रखना है, क्योंकि तुमने होम को हाउस चेंज कर दिया है, इनिशियली ये होम था। तो अब आप गिट को कहोगे हाँ यार गिट ये चीज तो क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो। तब क्या आता है, तब आता है हमारे पास मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। और ये आपको बहुत ज्यादा देखना को मिलेगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपने इसको प्रॉपरली रिजोल्व करना जान लिया तो आपने समझ लीजिए कि आपको सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब कोई दो ब्रांचेज के अंदर अगर कॉमन फाइल के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, तो जब हम उसको मर्ज करते हैं तो मर्ज करते टाइम गिट नहीं समझ पाता है कि इसका कोड रखना है कि इसका कोड रखना है। मान लीजिए कि एक इंसान ने होम का हाउस कर दिया और दूसरे ने हाउस को मेन कर दिया, तो गिट नहीं समझ पाता है कि इसको हाउस रखना है, मेन रखना है, होम रखना है, क्या रखना है। तो उस टाइम पे वो बोलता है कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, अब आप इसको सोल्व कीजिए। जैसे आप इस फाइल का मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करोगे मैं इसको मर्ज कर दूंगा। ठीक है, आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप तो बस मुझे ये बता दो होम, हाउस, गैलरी, फैलरी इनमें से क्या रखना है। ठीक है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थ्योरी के अंदर मैंने आपको बता दिया है, अब हम चलते हैं फटाफट अपने प्रैक्टिकल पे और देखते हैं कि किस तरीके से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, किस तरीके से हम इनको रिजोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं अब अपने प्रोजेक्ट पे आ चुका हूं और चलिए यहाँ पे सबसे पहले गिट बेस को ओपन कर लेते हैं। आप इस बात को कॉपी कर लीजिए। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए हम हमेशा अपने सीईओ की हेल्प लेंगे। फाउंडर की अगर हम हेल्प लेंगे तो कभी भी अपन प्रॉपरली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। अपने को ये काम सीईओ से करवाना है तो अभी हम सीईओ पे ही मूव होएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बस दिखाना चाहता हूँ कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले मैं अपने इस फाउंडर भैया को अपने प्रोजेक्ट के पास ले चलता हूँ।
आप यहाँ पे लिखिए डबल कोट्स, यहाँ पे इस पाथ को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ अब मैं अगर गिट स्टेटस चलाता हूँ तो अभी आप देखिए हमारा वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन है। अब मैं अगर आपको ब्रांचेस दिखाता हूँ कि मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी ब्रांच है, तो आप देखिए मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर ब्रांच है, एक तो मास्टर ब्रांच है, एक V1 एनहांसमेंट ब्रांच है। ये ब्रांचेस कहाँ से आई है, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इसके पिछले वाले वीडियो देखिए। अगर आप इस सीरीज को शुरू से देखते हो तो गिट के अंदर आप ऐसे मास्टर बन जाओगे जितने आप लाखों का पेड कोर्स लेके भी नहीं बन सकते, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो, अगर मैं आपको सबसे पहले मास्टर के अंदर ले जाऊं, गिट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाने के लिए आपको क्या कमांड चलानी पड़ती है, गिट चेकआउट। फिर मैं आपको बोल रहा हूं आपको कोई भी कमांड चलाने की जरूरत नहीं है जब हम अपने सीईओ के पास जाएंगे। एंटर करता हूं, मास्टर ब्रांच के अंदर आ चुके हैं। प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होम यानी कि मेन और प्रोडक्ट दो ही चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए मैं चलता हूं अपने गिट चेकआउट V1 एनहांसमेंट के अंदर, रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए कॉन्टेक्ट और अबाउट आ चुका है। मेरे बॉस ने बोला कॉन्टेक्ट और अबाउट बिल्कुल सही है, इनको प्रोडक्शन के अंदर भेज दो। प्रोडक्शन के अंदर हमारी कौन सी ब्रांच चल रही है, मास्टर ब्रांच चल रही है, ठीक है। अभी के लिए आप एज्यूम कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास्टर ब्रांच के अंदर आ जाएंगे, गिट चेकआउट मास्टर। मास्टर ब्रांच के अंदर आ गए, यहाँ पे एक बार क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब आप किस ब्रांच के अंदर हो, मास्टर ब्रांच के अंदर हो। मास्टर ब्रांच के अंदर आप किस ब्रांच का कोड मर्ज करना चाहते हो, आप मर्ज करना चाहते हो V1 एनहांसमेंट का। कमांड क्या है, गिट मर्ज। फिर मैं आपको बोल रहा हूं आपको कोई भी कमांड नहीं चलानी है, V1 टैब दबाते हैं, एनहांसमेंट आ गया है, ठीक है। एंटर करते हैं और आप देखिए क्या आया, यहाँ पे आया फास्ट फॉरवर्ड अबाउट कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब मैं अगर गिट स्टेटस चलाता हूं तो देखिए क्या आता है, ऑन ब्रांच मास्टर यानी कि मास्टर के अंदर कुछ भी एक काम है वो बिना कमिट के नहीं पड़ा है, सारा काम बिल्कुल सेव है। लेकिन अब मैं अगर अपनी इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए हमारी मास्टर ब्रांच के अंदर ये वाला कोड आ चुका है। आप कहोगे कि सर कैसे पता, देखिए अभी आप किस ब्रांच के अंदर हो, मास्टर ब्रांच के अंदर, और मास्टर ब्रांच के अंदर ये कोड आ चुका है, ठीक है। चलो आपको ये चीज समझ में आ गई, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, गिट ने ऑटोमेटिकली इसको कर दिया है। आपको यकीन नहीं हुआ कि मास्टर ब्रांच के अंदर वो ब्रांच मर्ज हुई या नहीं हुई है, तो आप यहां पे लिखिए गिट लॉग। तो आप देखिए मास्टर ब्रांच के अंदर हो और वहां पे आपका ये कमिट भी आपको दिख रहा है, गिट कॉन्टेक्ट अबाउट 8 सेक्शन। ये हमने किस में किया था, ये हमने एनहांसमेंट वाली ब्रांच के अंदर किया था। अब चलो ये तो आपको चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट भी एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। चलो आप कहोगे ठीक है सर फटाफट दिखाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अब एक नया डेवलपर है, वो दूसरी ब्रांच पे काम कर रहा है, तो उसने एक नई ब्रांच बनाई। इस मूवमेंट पे गिट चेकआउट -b और उसने ब्रांच बनाई ऑथेंटिकेशन। मैंने एंटर किया, नई ब्रांच बनी और मैं डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर आ गया। अब उसने ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर क्या किया है, मान लीजिए कि अबाउट के साथ उसको एक चीज इसने और लगा दी है, जैसे कि यहाँ पे ये लॉगिन पड़ा है तो यहाँ पे उसने कर दिया कि गूगल लॉगिन और यहाँ पे इसने फेसबुक लॉगिन कर दिया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आके इसको चेंज कर दीजिए। कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ हेडर टू डॉट PHP, लॉगिन हो गया। साइन अप हो गया। और अब अगर आप देखोगे तो ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे लॉगिन और साइन अप आ गया। मीनवाइल क्या हुआ कि कोई एक बंदा और काम कर रहा था, उसने अपनी एक नई ब्रांच बनाई थी इस मोमेंट पे मास्टर से, ठीक है। मान लीजिए
अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका काम हो गया, उसने लॉगिन और साइन अप ऐड कर दिया। अब मान लीजिए कि ऑथेंटिकेशन पे ब्रांच में जो आदमी काम कर रहा था उसका काम पूरा हो गया है। तो अब ये क्या करेगा, अपने चेंजेस को सेव कर देगा। तो ये लिखेगा git add डॉट git commit -m, और आप यहाँ पे कर दीजिए एडिट लॉगिन एंड साइन अप लिंक इन हेडर, ठीक है। अब एक बार आप इस ब्रांच को यहीं पे भूल जाइए और अपन चलते हैं वापस से गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए मास्टर के अंदर इतना ही कोड है। अब मान लीजिए कि आपके बॉस ने कहा कि देखो एक छोटा सा काम कर दो, जो होम दिख रहा है इसको तुम मेन कर दो, और जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसको तुम गैलरी कर दो। अभी ये छोटा सा चेंज है, तो वो तो आप क्या सोचेंगे यार इसके लिए मुझे ब्रांच बनाने की क्या जरूरत है। या ब्रांच बना के भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो आप क्या करिए, मान लीजिए आपने डायरेक्टली मास्टर के अंदर, अभी आप किस ब्रांच के अंदर हो, अभी आप हो मास्टर ब्रांच के अंदर, आपने मास्टर ब्रांच के अंदर डायरेक्टली इस छोटे से चेंजेस को परफॉर्म कर दिया। तो उसके लिए आप यहाँ पे हेडर पे आइए, अपने वीएस कोड के अंदर ही आ जाते हैं। यहाँ पे फाइलें ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। देखिए अब जैसे ही अपन मास्टर के अंदर आए, मास्टर के अंदर आपको ये 4 चीजें दिख रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे लाइव चीजें दिखाऊं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोजेक्ट लाइव अपडेट होता जाएगा। जिस भी आईडी में आपने ओपन कर रखा है वो आप ब्रांचों के अंदर अगर आप स्विच होते जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंजेस परफॉर्म कर लेगा। जैसे कि अभी आप देखिए, अब मैं अगर चेकआउट आता हूं किसके अंदर, ऑथेंटिकेशन के अंदर, अभी आपको समझाने के लिए। तो आप देखिए अपनी फाइलों के अंदर अपने आप कोड आ गया। अगर मैं उसके अंदर मास्टर के अंदर जाता हूं तो ये कोड अपने आप चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो अपनी मास्टर ब्रांच थी उसके अंदर ये कोड था ही नहीं। अब मान लीजिए कि मास्टर के अंदर हमने इसको कर दिया गैलरी, और इसको मैंने कर दिया होम की जगह मेन। अब ये जब चेंजेस कर रहा है तब बेचारे ऑथेंटिकेशन वाले को पता ही नहीं है कि इन लोगों ने ये चेंजेस कर दिया। सही बात है। अब अगर ऑथेंटिकेशन को डायरेक्टली अगर हम मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज कर देंगे तो बड़ा कांड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मास्टर ब्रांच के अंदर है वो हमने अब मेन और गैलरी कर दिया है, लेकिन जो ऑथेंटिकेशन से आ रहा है वो क्या आ रहा है, होम और प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसलिए गिट बड़े अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को मैनेज करता है। वो हमसे ही पूछता है। कैसे पूछता है अभी आपको बताता हूं। अब क्योंकि मास्टर के अंदर आपने एक फाइल को चेंज किया है, तो आप यहाँ पे लिखिए गिट स्टेटस और इसको कमिट कर दीजिए गिट कमिट -m, और यहाँ पे लिखिए चेंज्ड मेन्यू लिंक नेम। ये आपने किस में किया? अरे ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा, आपने गिट स्टेटस चलाया, गिट एड डॉट नहीं किया। अरे सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ। और अब आपने कमिट कर दिया अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर। अब आप ये मास्टर ब्रांच के अंदर भी कर सकते हो, एक नई ब्रांच में करके मास्टर ब्रांच को इसमें मर्ज भी कर सकते हो। अब आप देखिए, अब अगर मैं इसके अंदर ऑथेंटिकेशन ब्रांच मर्ज करता हूं तो देखिए क्या होता है, गिट मर्ज ऑथेंटिकेशन, एंटर करता हूं। तो अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप इस ब्रांच को मर्ज कर रहे हो, तो एक काम करो, आप लिखो यहाँ पे कि आप इस ब्रांच को मर्ज क्यों कर रहे हो, क्या इस ब्रांच के अंदर है। तो अभी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। अपन यहाँ पे डब्ल्यू क्यू करते हैं। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, आप एंटर कीजिए। और ये कह रहा है कि आपका कोड मैंने मर्ज कर दिया। अब गिट ने क्या किया कि अपने हिसाब से इसको मर्ज कर दिया। देखते हैं इन्होंने सही मर्ज किया कि नहीं किया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए गिट ने बड़ी समझदारी के साथ लॉगिन और साइन अप को यहाँ पे ले आया, इनको छेड़ा नहीं। तो अपन कहेंगे कि यार सर फिर आप तो कह रहे थे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि गिट ने देखा कि मास्टर ब्रांच के अंदर आपने चेंजेस किया है और मास्टर के अंदर आप दूसरी ब्रांच को मर्ज कर रहे हो। मास्टर ब्रांच के अंदर ये चेंजेस आपने क्या किया, बाद में किए हैं। इसका मतलब गिट ने यहाँ पे तो अपनी समझदारी दिखा दी। कोई बात नहीं, हमारी तो अच्छी चीज है। अब देखिए अगर मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाना चाहता हूं तो वो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखिए अपन एक काम करते हैं, गिट ब्रांच लिखते हैं, ठीक है। और हमारे पास देखते हैं कौन कौन सी ब्रांच है। हमारे पास है ऑथेंटिकेशन, हमारे पास है मास्टर, और हमारे पास है V1 एनहांसमेंट ब्रांच। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट लाना बता रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं चलता हूं अपनी एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर, गिट चेकआउट V1 अंडरस्कोर एनहांसमेंट, एंटर करता हूं।
मैं अपनी एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर आ गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, आप देखिए ये सारी चीजें गायब हो चुकी है क्योंकि अपने एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर ये चीजें थी नहीं। अब मान लीजिए कि आपने एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर यहाँ पे कुछ चीजें कर दी है, जैसे कि होम की जगह आपने कर दिया हाउस कर दिया, चलो ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका कोड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। हाउस कर दिया, प्रोडक्ट की जगह आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स कर दिया, चलो। और उसके बाद में आपके बॉस ने कहा कि ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, तो चलो आपने इसको चेंज कर दिया। तो ये कहाँ पे है, ये अपना है होम के अंदर। अच्छा यहाँ से अपन डायरेक्टली यहीं से होम में चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, कहाँ पे, कहाँ पे यार, अपन अगर यहाँ पे ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, अरे यार ये कहाँ पे चला गया यार, ये रहा ना। एक तो ये पर्दा है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मान लो कि इसने यहाँ पे 3 लाख से यहाँ पे कर दिया 5 लाख, ठीक है। और यहाँ पे विश्वकर्मा इज द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब मान लीजिए कि इसी टाइम पे आप इस ब्रांच को एक बार सेव कर दीजिए, ठीक है। git add डॉट git commit -m और आप लिखिए added न्यू फंक्शनैलिटी, हो गया। अब आप अपनी ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर एक बार वापस आ जाइए, गिट चेकआउट ऑथेंटिकेशन, और आपने ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर क्या देखा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यार आपने यहाँ पे लॉगिन और साइन अप लिख दिया, आपको यहाँ पे गूगल और फेसबुक लिखना था। तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, लिखिए गिट, सॉरी यहाँ पे फाइलों के अंदर आप आके यहाँ पे लिख दीजिए गूगल और फेसबुक, ठीक है। और मान लीजिए कि किसी वजह से, क्योंकि देखो फ्रेंड्स मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आपको हमेशा नहीं आएगा, आपको तभी आएगा जब आप कॉमन फाइल के अंदर कुछ ऐसा चेंजेस कर देते हो जिससे गिट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो अब मान लीजिए कि जो ये ऑथेंटिकेशन वाला था उसने यहाँ पे क्या लिखा, उसने यहाँ पे 5 की जगह 8 लाख लिख दिया, ठीक है। चलो उसके बॉस ने कहा होगा उसको ऑथेंटिकेशन वाले को तुम एक बार 8 लाख कर देना, ठीक है। चलो अब इसने भी क्या किया, गिट कमिट किया, -m किया और यहाँ पे लिख दिया एडेड गूगल एंड फेसबुक ऑथेंटिकेशन। अब देखिए, अरे यार ये क्या हुआ, मैंने ऐड ही नहीं किया फाइलों को, क्या यार। चलो अब क्या होगा, चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, अपन ये दोनों आदमी जाते हैं ऑथेंटिकेशन वाला और V1 एनहांसमेंट वाला, कि हमने अपने अपने काम कर लिए हैं, अब आप हमारे काम को मर्ज कर दीजिए मास्टर ब्रांच के अंदर। तो हम चलते हैं मास्टर ब्रांच के अंदर और सबसे पहले हम एनहांसमेंट वाले को बोलते हैं, ये क्या है यार, गिट चेकआउट मास्टर, और बोलते हैं ठीक है लो चलो तुम्हारी एनहांसमेंट ब्रांच सही चल रही है, उसको मैं मर्ज कर देता हूँ। गिट मर्ज V1 एनहांसमेंट, इसको मर्ज किया। तो अब की बार आप देखिए क्या आया कि ऑटो मर्जिंग हेडर टू डॉट पीएचपी कॉन्फ्लिक्ट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन हेडर टू डॉट पीएचपी, ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन कमिट द रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, गिट ऑटोमेटिकली मर्ज करने में फेल हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे ब्रांच के अंदर तो आप यहाँ पर भी आपको मास्टर और मर्जिंग दिख रहा है। ये मोमेंट सबसे खतरनाक मोमेंट होता है जो आपकी जॉब को भी उड़ा सकता है। अगर आपने गलती से किसी दूसरे के चेंजेस को उड़ा दिए हैं तो ये समझ लिया कि आपका
जॉब अब बिल्कुल खतरे में है। ठीक है, तो इस चीज को कैसे प्रॉपरली सोल्व करना है वो सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम अपने सीईओ की हेल्प से इस चीज को रिजोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये वाली लाइन आपकी जॉब तक खतरे में डाल सकती है, तो ध्यान रखिए इस चीज को कैसे रिजोल्व करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं कि कितने लोग इस चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं कि इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर आपने गलती से भी इसको सही तरीके से मर्ज नहीं किया तो आप क्या कर बैठोगे, आप दूसरे के चेंजेस को उड़ा बैठोगे और बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जहां पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से इस केस के अंदर हम अपने सीईओ की हेल्प से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।